नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन लिया गया है वो है बीएससी पर। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो सेशन चल रहा था वो बीए का चल रहा था। तो बीए का हमने 4-5 सेट जो है वो सॉल्व करा दिया है। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन होगा वो बीएससी का होगा। बीएससी के पेपर पैटर्न को यहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर समझेंगे। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन को आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली देखिए, आपको जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 300 मार्क्स होगा। और जो कट ऑफ होती है बीएससी की वो बेसिकली बहुत कम होती है। आपको अगर मेन कैंपस में लेना है तो नॉर्मल कट ऑफ मतलब 100 अगर क्रॉस आप करते हैं, 120, 130, तो डेफिनेटली बड़े आराम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉलेज। मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप 300 में से 60, 70 या 80 लाते हैं, 60, 70 या फिर 60 के अंदर या 55 या 60 के बीच में रहते हैं, तो आपको जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक है, जैसे जो अफिलिएटेड जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें आपका हो जाएगा एडमिशन। तो ये थी जो प्रोसेस आपको बतानी जरूरी थी। और साथ ही साथ में देखिए, जिस प्रकार से आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे कुछ निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देश आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसमें सब निर्देश में बताया गया होता है कि क्वेश्चन कितने कौन कौन से आएंगे, ठीक है, कौन कौन सा सेगमेंट होंगे, बांटा रहेगा। क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स वो कितने होंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग भी वहाँ पे आप नोटिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। आप बाल पेन लेके जाइएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाल पेन लेके जाना है। इसके बाद वहाँ पे जैसे अपना नाम भरिएगा। इसके बाद रोल नंबर भरने के बाद जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है 71512। ठीक है, तो उसके नीचे देखिए ऐसे कॉलम दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो कि 7 यहाँ पे नीचे रहेगा, ऐसे 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर 7 वाले कॉलम पे आपको ऐसे ब्लैक करना है, फिर पहले वाले कॉलम पे ब्लैक करना है, फिर तीसरे वाले में 5 है तो मतलब 5 वाले कॉलम पे इस तरह से ब्लैक करना है, फिर पहले वाले कॉलम में ब्लैक करना है, फिर दूसरे वाले कॉलम पे ब्लैक करना है। इस प्रकार से आपको भरना होता है। इसमें कई बार हम क्या करते हैं, अगर पहली बार हम दे रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि इसमें आप बहुत ज़्यादा गलती देखिए, गलती अगर आप वहाँ पे कोई भी करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आंसर शीट है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर के माध्यम से चेक की जाती है, तो आप लोग अगर गलती करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, दिए गए उत्तर प्रत्येक प्रविष्टियों को खोले और जाने के आदेश से पहले ही यथासंभव पूरा कर लें। जो जो निर्देश दिए गए हैं उसको आप देख लें। ABCD इस प्रकार से जो है आपको दिए रहेंगे ऑप्शंस, स्लाइड्स यहाँ पे। अगर ये चीज़ें हैं तो ठीक है, उसको जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपको देख लीजिएगा। खंड A, खंड B इस प्रकार से बांटा रहेगा, आपको उसको भी देख लेना है। डायरेक्टली हम खंड A में आते हैं। देखिए, खंड A में आपको या तो सामान्य अंग्रेजी या फिर सामान्य हिंदी, आपको 2 में से 1 चुनना होता है। तो अधिकतर जो मैंने देखा है कि जो अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो हिंदी में अच्छे मार्क्स अधिकतर आ जाते हैं, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो। अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड है आपका, तो डेफिनेटली आप अगर इसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपके समझ में आता है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश या हिंदी, तो वहाँ पर भी कॉलम दिया रहेगा इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश वाले में अगर आप दे रहे हैं तो इंग्लिश को ब्लैक कर दीजिए, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी वाले को ब्लैक कर दीजिए। एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा, फिर ये कॉलम दिया रहेगा, फिर एक तरफ इंग्लिश, फिर ये कॉलम। तो आपको कॉलम को जो है वो फिलअप करना है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो टोटल क्वेश्चन होते हैं ये 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, दोनों में से एक ही करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। या तो अंग्रेजी कीजिए या तो हिंदी कीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अधिकतर जो छात्र जो यहाँ पे मेरे पास आए थे, ठीक है, व्हाट्सएप से जो दोस्त हमसे जुड़े थे या फिर जिन्होंने कमेंट किया था, तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादा निकले हैं। अगर अंग्रेजी माध्यम है तो डेफिनेटली आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप हमसे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं 6393621344। ठीक है, इससे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ना चाहते तो आप टेलीग्राम पे भी है स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे, तो स्पेस दे के स्मार्ट स्टडी पॉइंट डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कहते हैं तो वहाँ पर आपकी PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये देखिए, ये जो कि था समान हिंदी समान अंग्रेजी से 20 प्रश्न आपको करने हैं। इसके बाद हमारा खंड B आता है, यानी खंड ब आता है, जिसमें सामान्य जागरूकता। ठीक है,
जो जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती है उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस उसमें से आपको करने, यानी टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो खंड तीसरा आता है यानी खंड स जो आता है उसमें आपके भौतिक के 40 प्रश्न होंगे और रसायन के 40 प्रश्न होंगे। यानी टोटल जो है बेसिक अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो अगर हम भौतिक और रसायन पर अगर हम अपना थोड़ा फोकस कर लेते हैं तो बड़े आराम से ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अगर आप सिर्फ भौतिक का ही 40 में से 40 सही कर लेते हैं तो हो सकता है चांसेस जो अफिलिएटेड कॉलेज है वो अच्छे से पहले ही काउंसलिंग में आपका हो जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको टारगेट बना के चलना है। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 120 130 लेके आना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कट ऑफ मान लीजिए अच्छे स्टूडेंट आ गए, पेपर सरल आ गया, क्वेश्चन अगर वहाँ पे इजी आ गए हैं तो वहाँ पे पैटर्न उसका हाई भागेगा। देखिए मैं बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सिर्फ इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो अगला सेशन लाऊंगा उसमें लगातार मैं बताता चलूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कई बार इसमें एक्सप्लेन कर दिया है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो भौतिक के 40 प्रश्न होंगे, रसायन के 40 प्रश्न होंगे, साथ ही साथ में अगर आपने गणित लिया तो उसके 40 प्रश्न होंगे। यहाँ पे जीव विज्ञान के भी 40 प्रश्न होंगे। तो मैं यहाँ पे पहले जीव विज्ञान कराऊंगा, इसके बाद अगर डिमांड आती तो मैं गणित का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हालांकि PDF आपको सभी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं जीव विज्ञान का कराऊंगा, इसके बाद मैं गणित का अगर डिमांड आती है तो गणित के भी डिमांड पर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। हालांकि ये पुराना पैटर्न है कि 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं इसको आपको एक बार देख लेना है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान पे पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न आते हैं। प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। पहले मैं कहूँगा कि आप प्रश्नों को ध्यान से एक बार एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद लास्ट में आपको लगता है कि कोई सेगमेंट का जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। टाइम बाउंडेशन यहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। 2 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन के लिए, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हाँ हो सकता है मैथ जो होता है वो टाइम टेकन हो सके, क्योंकि उसमें भी मैथ्स में भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने खुद दिया है। मैं आपको एक बार अपना जो है रिजल्ट जो है वो मैं अगले वीडियो में हो सकेगा, फिर किसी स्पेशल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 20 प्रश्न है इसमें से समान हिंदी के, उसको हम देखेंगे। इसमें पूछा गया कि 21 से 22 निम्नलिखित विलोम शब्द को उपयुक्त विकल्प में चयन कीजिए। यानी 2 जो क्वेश्चन है उसमें विलोम शब्द आपसे पूछे गए हैं। तो हालांकि जो हर सेगमेंट से होता है समान हिंदी का हर सेगमेंट, जैसे संधि विच्छेद हो गया, छंद हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, तो इन सभी सेगमेंट, रस हो गया, अस्थाई भाव हो गया, इस प्रकार के सभी सेगमेंट से वो जो AU का एग्जाम पैटर्न हमने देखा है कि सभी से एक एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपको किसी एक पर फोकस नहीं करना है, बल्कि सभी को थोड़ा थोड़ा जान लेना है, जो बेसिक नॉलेज की चीजें होती हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि योगी का विलोम शब्द क्या है। योग साधना में जो तबलीन है, तो तपस्वी, उपयोगी और सिद्ध। तो सिद्ध तपस्वी तो एक सेम लगते हैं, उपयोगी मतलब यहाँ पे यूज कोई मतलब ही नहीं है। तो योगी का उल्टा सेम जो हो जाएगा वो भोगी, जो भोग विलासता में निपुण हो। अगला हमारा है कि देखिए यहाँ पे कोमल का जो है विलोम शब्द अगर पूछा गया है तो कोमल यानी कोमल का अगर यहाँ पे साफ साफ देखा जाए तो कठोर। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे का पैटर्न है, इसलिए वजह से थोड़ा सा इजी लग रहा है। जब मैं आपके अभी 2018-2019 के प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम इजी लेवल का, ये तो बहुत इजी लेवल का था, क्योंकि ये बहुत पहले का पेपर है, तो इस वजह से इसमें बहुत लेवल जो है वो ईजी है। ठीक है, तो कई लोगों की डिमांड होती है। देखिए ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास बेकायदा किताब है, किताब मैंने जो ली थी बहुत पहले, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर थी, मैंने इस पर खुद तैयारी की थी, इसके बाद मैंने खुद दिया था। तो वो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जो 2018-2019 के होते हैं पेपर, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उस पर अगर हम फोकस करें तो वो ज़्यादा हमें डिफाइन करने के पैटर्न किस प्रकार से बदलता आ रहा है। क्योंकि जो पहले का पेपर था वो थोड़ा ईजी था, अब जो आ रहा है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित शब्दों में पर्याय के लिए शब्द, देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेते हैं। एक तो विलोम शब्द पूछ लिया, पर्यायवाची। देखिए कोई भी सेगमेंट छोड़ता नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दिनकर का जो है वो पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है, भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, और तमाम प्रकार के जो होते हैं। सूर्य का क्या होता है कि भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। तो यहाँ पे भानु, रवि, भास्कर, यहाँ पे भानु आ गया, दिनकर, प्रभाकर, यहाँ पे दिनकर भी आ गया। जबकि अरुणिमा, ज्योति और ऊर्जा, ये तो तीनों अलग है। तो यहाँ पे जो सूर्य का होता है ये दिनकर भी होता है, भानु भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा।
उसी प्रकार से दुख का पूछा गया तो देखिए कठिनाई, आघात और दुष्कर। हालांकि आघात और कठिनाई थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है, लेकिन दुख का जो सही अर्थ में मायने जो बैठ रहा है यहाँ पे वेदना, वेदना से जो है इसका पर्याय सही बैठ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूसरों से मुंह छिपाना, मतलब लज्जा, लज्जा महसूस करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 से 26 में 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए मुहावरे, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जो एयू छोड़ता हो, हर सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, 2 क्वेश्चन। जो कभी वृद्ध ना हुआ हो वो अजर अमर कहते हैं ना, अजर अमर हुआ। जो कभी वृद्ध ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम, अजर कहते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा अजर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला निर्देश में दिया गया कि 27 से 28 यानी 2 क्वेश्चन जो हैं वो बेमेल है, 3 तो मेल के हैं, बाकी जो एक है वो बेमेल का है, उसका आप चयन कीजिए। जैसे उद्यान, झुरमुट और पक्षी। ठीक है, देखिए पक्षी जो होते हैं वो उद्यान उनके लिए बनाया जाता है, झुरमुट उसी प्रकार से आप संबंधित है, लेकिन सिपाही देखिए ये बिल्कुल अलग है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा हमारा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जहाज, वायुयान और नौका। ठीक है, ये चीजें क्या है, जहाज के प्रकार है। एक जहाज है जो हवा में चलता है, वायुयान हो गया, एक नौका हो गई जो पानी में चलती है, लेकिन जल यहाँ पे अलग है। बहुत आराम से देखिए आप लोगों के लेवल बहुत इजी लग रहा है, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर 12th आप पास करके आए हैं तो इतना आपका लेवल जो है विकसित हो चुका है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, हो सकता है पैटर्न ये इजी था, लेकिन अभी जो है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो सभी सेगमेंट के होते हैं, हिंदी के सभी सेगमेंट से यहाँ पे एयू पूछता है, तो आपको किसी एक सेगमेंट पे ध्यान नहीं देना है। एयू की जो प्रीवियस ईयर के पहले पेपर को देखना है, इसके बाद जो सेगमेंट मेरे पास है भी, ठीक है, किताब भी है, अगर आप लोग डिमांड करते तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, हालांकि जब मैं 2018-19 का पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इजी आपको महसूस लगेगा, तो उसको हम देख लेंगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्य में से कुछ त्रुटियां और कुछ ठीक हैं। ठीक है, त्रुटि वाले वाक्य को जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले वृत्त में उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो आपका उत्तर डी होना चाहिए। देखिए अनेकों जनसंख्या बढ़ने से, ये शब्द सही लग रहा है। ये जो सेंटेंस है कि जनसंख्या बढ़ने से भारत की क्या है, देखिए भारत की स्थिति खराब होती चली जा रही है, अच्छी होती चली, ये तो ठीक है कि जनसंख्या बढ़ने से सही है। कठिनाई होती है, कठिनाइयाँ होती हैं या फिर कठिनाई होती है, यहाँ पे थोड़ा देखिए आपको कंफ्यूज होगा कि कठिनाई होती है या फिर कठिनाइयाँ होती है, सही है कि नहीं है, तो ये भी सही है। अनेकों प्रकार की, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है जो ऑप्शन बी में है अनेक प्रकार की होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा गया अनेकों प्रकार की, अनेक प्रकार की होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो गलत है। अगला हमारा है कि का कारण होते हैं, के कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बात है कि देखिए बीएससी का यही पैटर्न है, बीएससी इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछता है। तो ये तो 2018-19 का प्रश्न पत्र है, समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है यही पैटर्न फॉलो करता है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे शब्द बदलते हैं बस, ठीक है, कई बार मॉडरेट होता था, कई बार जो चीज़ें हम पढ़े नहीं रहते तो वो चीज़ें आ जाती है, लेकिन जो पैटर्न है वो पैटर्न यही फॉलो करता है। ठीक है, तो अगला हमारा है कि 31-32 में जो है वो 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कुछ त्रुटियां हैं। 4 विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए ओलंपिक, पर्यटन, संस्कृति, ये यही लेवल है, यही लेवल है। देखिए 2019 का 2018 का बात करें तो यही लेवल है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्धा जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है, जबकि सभी ओलंपिक तो होता नहीं, ओलंपिक होता है, हम सभी जानते हैं। पर्यटन ऊपर उड़ंतुआ रखा होता है, संस्कृति आधा सा होता है, तो यहाँ पे पूरा सा दिया गया, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 33-34 नंबर है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए संगीत का स्वर मधुरता लाता है, मधुरता लाता है या लाती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्त्रीलिंग का। और आजकल दिल्ली में चुनाव है, आजकल दिल्ली में चुनाव है, आजकल, यहाँ पे आजकल जो है शब्द यहाँ पे गलत प्रयुक्त हुआ है। ललित की 2 बेटियां हैं, ललित को 2 बेटियां हैं, यहाँ पे की होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही शब्द है वो कर्म जीवन की कसौटी है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है, जबकि उन्होंने बार बार मेरा रास्ता रोका। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, आपको सभी को पता होगा। जैसे वह आया था मैं भी आ जाऊंगा, जैसे वह आया था। देखिए वह आया था
जैसे वह आया था मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी यहाँ पे गलत है, उसी तरह यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तुम भी कना टिप्स आइयो, आइयो यहाँ पे नहीं होगा, आइए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, बेसिक जो चीज़ें थी यहाँ पे, जो 20 शब्द यहाँ पे आई थिंक जो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो अगला हमारा जो सेगमेंट आता है वो सामान्य जागरूकता का होता है, ठीक है, जीके जीएस का, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सामान्य जागरूकता है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर ये गलत है। तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको सभी को पता होगा कि जो मिसाइल मैन के भारत का नाम जाना जाता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए तभी तो मैं कहा, अच्छा ये कौन सा नहीं है, इस बात से पूछा गया है। तो आंवला जो है, आंवला ग्रुप, जो नींबू ग्रुप के जो लोग जो खट्टे होते हैं उसमें आपको पता होगा विटामिन सी पाया जाता है। अब आपको पूछ लेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी दे देगा, उसी प्रकार तमाम प्रकार का आपको पता भी होगा, ठीक है। अब रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, ठीक है। तो और विटामिन बी का जो है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि रथ पर टाफी, रथ पर टाफी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा है रेटिनॉल थायमिन है, ठीक है, ठीक है। और टाफी, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। एक बार मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रेटिनॉल, फिर थायमिन होता है, फिर पर यहाँ पे हम उड़ा देंगे, फिर टाफी, ABCD, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें आपको एक बार देख लेनी, रट पर टाफी, तो ABCD के क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना है। इसके बाद आपको देख लेना है, फा वहाँ से आता है तो वहाँ पे आपको सही कर देना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको गलत नहीं करके आना है। तो विटामिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आप विशेष तौर पर नहीं है इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा विटामिन सी का मुख्य स्रोत नहीं है, तो तरबूज नहीं है। अब देखिए मैडम क्यूरी ने में से किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। यही पैटर्न है, यही लेवल है, यही चीजें हैं जो कि AU के BSc एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि AU के BSc एग्जाम BA के एग्जाम को अलग करता है, ठीक है। पैटर्न ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें थोड़ा सा साइंस की जो चीजें हैं वो ज्यादा पूछ ली जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो JB एकर्ट ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला हमारा कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? आपको पता होगा एक बार में 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है थोड़े से, कई बार थोड़ा सा अजीब सवाल पूछ लेता है यार, ठीक है। ये चीज़ें जो थी कि ये तो बहुत मुश्किल था कि अगर हम बिना पढ़े जाते हैं तो लगा पाते हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आपको पता हो गया कि मनुष्य के शरीर में हृदय जो है वो एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो जो है 0.8 सेकेंड जो है इतनी बार धड़कता है 1 मिनट में। एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लेता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप साइंस से भरे हैं, साइंस देने जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे जो है एग्जाम के यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। अगला हमारा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। इंसुलिन की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंटिंग बेस्ट जो है वो उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है एंटीवार्ग होते हैं, अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पे पचता है? तो छोटी आंत में जो है, मनुष्य की छोटी आंत में अधिकांश भोजन पचता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से हमारा अगला भी सेगमेंट देखिए, पहले तो हम हिंदी का और समान जागरूकता का जो प्रश्न है उसकी एक सीरीज चलाएंगे, फिर इसके बाद भौतिक विज्ञान की, फिर इसके बाद रासायनिक विज्ञान की, फिर इसके बाद लास्ट में जो है वो जीव विज्ञान की। अगर आपकी डिमांड आती है तो मैथ का भी वहाँ पे हम ये चीज़ें चलाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के इसके बाद हमने यहाँ पे 2018-2019 का प्रश्न पत्र देखेंगे, फिर कुछ यहाँ पे मॉडर्न पेपर को देख के यहाँ पे इसको समाप्त करेंगे। सो कीप लविंग, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।